बच्चों नमस्कार। ये आपका लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखा हुआ कर्मवीर भरत खंड काव्य का तीसरा सर्ग का सारांश है, जिसमें भरत आते हैं और अपनी दो माताओं सुमित्रा और कौशल्या से मिलते हैं। तो कौशल्या से और सुमित्रा से मिलन होता है। भरत का आगमन सुनकर कौशल्या का हृदय प्रेम से भर गया और शत्रुघ्न ने कौशल्या को प्रणाम किया तथा भरत ने कौशल्या से पिता की मृत्यु का कारण पूछा। उसके बाद में भरत अपनी माता कैकेयी के कार्यों पर पश्चाताप करते हैं। वो अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हैं और कहा, इस पर कौशल्या जी कहती हैं कि जो होनी होती है वो हो जाती है, और भरत को समझाते हुए कहती हैं कि वत्स हृदय में दीन भाव मत लाओ, वत्स हृदय में दीन भाव मत लाओ, गत को भूलो वर्तमान को सफल बनाओ। और यही भाव सुमित्रा भी व्यक्त करती हैं कि सुमित्रा से जब मिलते हैं तो भरत के आगमन का समाचार सुनकर सुमित्रा उनसे मिलने दौड़े आती हैं। सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया। भरत ने कैकेयी के कार्यों की निंदा की तो सुमित्रा ने उनसे कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, राज्य का लोभ तुमको नहीं है, तुम तो विदेह के जैसे हो, अर्थात तुमने राज की कोई वासना नहीं है। जैसे राम पिता की आज्ञा मानकर वन को चले गए, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्यों का पालन करो, ऐसा सुमित्रा जी भरत जी को समझाती हैं। वो भी कहती हैं कि कहा सुमित्रा ने बेटा क्यों भूल रहे हो, कहा सुमित्रा ने बेटा क्यों भूल रहे हो, माँ के वरदानों को कहे शूल रहे हो। इस प्रकार से वो बताती हैं कि आगे क्या होगा, वधु उर्मिला और मांडवी का कैसे हम अपने आंसुओं को संभाल पाएंगे, इसलिए बेटा धैर्य धारण करो। इस प्रकार से दोनों माताएं भरत और शत्रुघ्न को समझाती हैं और अंत में गुरु वशिष्ठ के पास आगे की कार्य योजना बनाने के लिए भेज देती हैं कि आगे क्या होगा। यहीं पर तुम्हारा तृतीय सर्ग का समापन होता है। तृतीय सर्ग इस प्रकार से, तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि भरत और शत्रुघ्न आते हैं, दोनों माताओं से मिलते हैं, दोनों माताएं उनको समझाती हैं तथा कैकेयी पर दोषारोपण ना करने के लिए कहती हैं जो होना था वो हो गया, अब आगे की कार्य योजना बनाइए। आगे की कार्य योजना बनाने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास भेज देती हैं। यही तुम्हारे तृतीय सर्ग का संक्षेप में सारांश है।